वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ द ऑबी सीरीज एंड इट्स गोना बी गुड। वीडियो स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले मेरी ये गेमर फ्रेंड ने मुझे रिसेंटली बोला कि इन भाई साहब को इम्प नहीं आईएमपी कहते हैं, सो सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन एंड स्टार्ट करते हैं रिकैप के साथ। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि टाइम लिमिट खत्म हो जाती है और पूरी ट्रेन चीखू और खून से भर जाती है। अब आगे स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि वो आईएमपी फिर से अपीयर हो जाता है और वो इस कैरेज की हालत देख के सरप्राइज हो जाता है। हम देखते हैं कि कैरेज में 5 लोगों ने सर्वाइव किया है। ली ह्योन सुंग अपने आर्मी वाले भैया, यू सांगा पॉपुलर गर्ल, ली गिलयंग वो बच्चा जिसके पास वो इंसेक्ट्स का डब्बा था, हान मियोंगा मैनेजर एंड फाइनली किम डोकजा। डोकजा अपने सामने पड़ी नामवुन की लाश को देखता है और उसे याद आता है कि कैसे नामवुन ने उससे अपनी जान की भीख मांगी थी। डोकजा उससे कहता है कि अंत में हम दोनों एक ही जैसे थे। मैं और लोगों को बचा सकता था बट मैंने वो करने का ट्राई भी नहीं किया। हाँ, मुझे वो करने का थोड़ा सा गिल्ट तो है बट मैं पूरी तरह से काम फील कर रहा हूँ। इट्स लाइक कि मैं वो नॉवल पढ़ रहा हूँ। डोकजा को 6200 कॉइन्स रिवॉर्ड मिलती हैं उन इंसेक्ट और इंसेक्ट एक्स को मारने के लिए, बट सिंस वो सब पावरलेस लिविंग बीइंग्स थे तो उसमें से हाफ डिडक्ट हो जाता है। एंड बिकॉज उसने बहुत सारे लिविंग बीइंग्स को मारा, डोकजा इसी के साथ मास जेनोसाइडर बन जाता है। उसे और कुछ कॉइन्स मिलती हैं बट हियर द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि नेक्स्ट मैसेज उसको जो आती है उसमें लिखा होता है कि 100 कॉइन्स चैनल ह्यूज के लिए डिडक्ट की गई है। डोकजा कहता है एक दुनिया के अंत से एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही है एंड आई एम द ओनली रीडर जो जानता है इस दुनिया का अंत कैसे होने वाला है। इसके बाद यू सांगा और मैनेजर विंडो से बाहर देखते हैं जहाँ ह्यूज सांप जैसे क्रीचर्स अपने आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डोकजा कहता है कि क्रीचर एक्वाटिक ड्रैगन है जिसे सी सर्पेंट भी कहा जाता है और इससे बाद में टियर 7 मॉन्स्टर क्लासिफाई कर दिया जाता है। नॉवल में सिनेरियोज की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, विच मीन्स जब तक हम सिनेरियो की प्रोटेक्शन के अंडर है हमें इनमें से किसी से भी लड़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम देखते हैं कि आईएमपी के सर के ऊपर कुछ स्टार्स अपीयर होते हैं और वो उन्हें काउंट कर रहा है। डोकजा ये देख के कहता है कि 21, तभी ये इतना खुश है। इन स्टार्स का मतलब है कि चैनल के साथ कितनी कॉन्स्टलेशंस कनेक्टेड है। नॉवल में कॉन्स्टलेशंस सभी डिजास्टर्स का सोर्स है और वो नेबुला के टॉप से सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। शायद नेबुला नॉवल में वो गैलेक्सी का नाम है जिसमें नॉवल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। डोकजा कहता है कि आईएमपी के चैनल के थ्रू हमें वही कॉन्स्टलेशंस ऑब्जर्व कर रहे हैं। हालांकि 21 नंबर कुछ ज्यादा नहीं है बट ऐसे इनएक्सपीरियंस्ड आईएमपी के लिए वो भी कुछ ज्यादा ही है। वो कहता है कि ओरिजिनल प्लॉट के अकॉर्डिंग नामवुन को अभी नहीं मरना चाहिए था और इसी के साथ उसे एक मैसेज आता है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस उसे हेट करती हैं क्योंकि उसने नामवुन को मार दिया, जिसकी वजह से उसका रिवॉर्ड भी डिले हो गया है। वो कहता है कॉन्स्टलेशंस की डिससैटिस्फैक्शन का अलर्ट मिलने से मुझे फील हो रहा है कि चीजें फाइनली स्टार्ट हो रही है। बट ये भी काफी फनी है कि कल तक मैं कुछ भी नहीं था और अभी मुझे इतनी हायर बीइंग्स ऑब्जर्व कर रही हैं। इसी के साथ उसे और एक मैसेज आता है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस उसे पसंद भी करती हैं और उन्होंने उसको 500 कॉइन्स का रिवॉर्ड दे दिया है। डोकजा कहता है तुम जो भी हो फिलहाल के लिए तुम मुझे देख सकते हो और जो फी तुम मुझे देखने के लिए पे कर रहे हो वो जल्द ही तुम्हारी लाइफ चेंज करने वाला है। इसी के साथ उसे यू सांगा बुलाती है और वो उसे कहती है कि मेरी तरफ केज फेंकने के लिए थैंक यू, जिसके आंसर में डोकजा उसे कहता है कि वो बस एक कोइंसिडेंस था जो अब दोबारा नहीं होगा। तभी आईएमपी उनसे कहता है कि तुमने सरवाइव करके अच्छा काम किया है और वो कॉन्स्टलेशंस को भी उनके डोनेशंस के लिए थैंक करता है। डोकजा ली गिलियंग के पास जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ जाओ। वो कहता है ये मैं कोई सिंपैथी की वजह से नहीं कर रहा, बस ऐसा समझ लो ये हिपोक्रेसी है। इसी के साथ कुछ कॉन्स्टलेशंस उसके ये करने से इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे रिवॉर्ड दे देते हैं। डोकजा कहता है ये करना कोई गलत बात नहीं है बिकॉज सर्वाइव करने के लिए मुझे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में कॉन्स्टलेशंस का सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए मुझे अभी इनका अटेंशन अपनी तरफ करना होगा। आगे हम देखते हैं आईएमपी उनसे कहता है कि आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई। आगे वाले कैरेज में भी एक पागल था एंड यहाँ वो नॉवेल के रियल प्रोटैगनिस्ट की बात कर रहा है। तभी मैनेजर उससे पूछता है कि क्या अब हम फ्री हैं? जो सुनकर आईएमपी हंसने लगता है और उससे कहता है क्या तुम देख नहीं सकते कि बाहर से क्या चल रहा है? एनीवेज मैं तुम सबसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ
क्योंकि तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम जैसे इंसेक्ट्स को भी जीने का अधिकार है, इसलिए तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलता है। तुम्हें अब कॉन्स्टलेशन स्पॉन्सर कर सकती है। तुम कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं लग रहे, इवन दो ये काफी बड़ी बात है। इसके बाद वो उन्हें कहता है कि तुम अभी इतने वीक हो कि कोई भी तुम्हें मार सकता है, बट तुम पे दया खाकर कुछ हायर बींग्स तुम्हें स्पॉन्सर करेंगे। स्टिल उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता और एम्प उनसे कहता है कि रहने दो, तुम्हें आगे खुद समझ आ जाएगा। हम देखते हैं कि सबके स्क्रीन्स ओपन होते हैं और डोगजा की स्क्रीन पे 4 कॉन्स्टलेशंस के ऑप्शंस होते हैं। सांगा उससे हेल्प मांगती है कॉन्स्टलेशन चूज करने में, बट डोगजा उसे साफ साफ इनकार कर देता है। आगे वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग फील हो सकता है, बट ये कहानी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, सो आई विल मेक इट क्विक। डोगजा कहता है कि नॉवेल का एक क्रूशियल इवेंट स्टार्ट हो गया है, एंड दैट इज बैकर सिलेक्शन। बैकर सिलेक्शन आप ऐसा समझ लो कि जो कॉन्स्टलेशंस हैं वो ह्यूमंस को अपनी इनकारनेशन या अवतार्स की तरह चूज करते हैं। मेरे पास 4 कॉन्स्टलेशंस हैं जो मुझे चूज करना चाहती हैं, बट वो कभी भी अपना रियल नाम रिवील नहीं करती। वो अपने नाम के लिए अबिसल, डायबोलिकल या पावर जैसे मेटाफर्स यूज करते हैं खुद को मास्क करने के लिए। वो कहता है मेरा पहला ऑप्शन है अबिसल ब्लैक ड्रैगन फ्लेम, जो अपने अवतार को फाइटिंग पावर देता है, और ये चीज शुरू की सिनेरियोस के लिए बहुत यूजफुल है जहां सिर्फ स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होती है, बट शुरू के कुछ समय बाद ये यूजर के माइंड को करप्ट करके उसे एक डेंजर मर्डरर बना देती है। एंड ये चीज किम नामवून के साथ नॉवेल की स्टोरी में आगे चल के होने वाली थी। सेकंड चॉइस है डायबोलिकल आर्बिटर ऑफ फ्लेम। ये कॉन्स्टलेशन इविल साउंड कर सकती हैं, बट सिंस ये खुद एक्सेप्ट कर रही है कि ये इविल है, सो इट कांट बी द डेविल हिमसेल्फ। और सिंस इसके नाम में आर्बिटर एंड फ्लेम है, विच मीन्स ये कठिनाइयों से गुजर के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, आर्क एंजल यूरियल। वो कहता है इसे चूज करना कोई बुरा ऑप्शन नहीं होगा, बट जो कॉन्स्टलेशंस अच्छी होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही ज्यादा स्टूपिड होते हैं, इसलिए अभी के लिए मैं रुक जाता हूँ। थर्ड ऑप्शन है वेल्ड कॉन्स्पिरेटर, और इससे मैंने नॉवेल में नहीं देखा है, शायद इसे कम ही बार मेंशन किया होगा, विच मीन्स ये ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, सो स्किप। अब लास्ट वाला ऑप्शन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन सर्कलेट, और इसे देख के वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है प्रिजन शायद पहले अच्छा साउंड ना करे, बट तुम्हें पूरे नाम पे और ज्यादा अटेंशन देना होगा। गोल्डन फ्लेट दुनिया का सबसे छोटा प्रिजन है, उसमें रहने वाला जो अपने सर पे कॉन्स्टेंटली इन्फ्लिक्ट होने वाली पेन के साथ जीता है। द मास्टर ऑफ माउंट हुआगो, the handsome Monkey King of the fiery piercing eyes, Monkey King's son Wukong। इसका अवतार इंसेन स्ट्रेंथ रिसीव करता है, और ऑथर ने इसके बारे में कुछ कहा था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टलेशन मुझ में क्यों इंटरेस्टेड है। वो सोचता है कि अगर मैं मंकी किंग को अपना बैकर बना लूं तो क्या मैं नॉवेल के रियल प्रोटैगनिस्ट को डिफीट कर पाऊंगा। तभी मैसेज शो होता है कि स्टार बैकिंग सिलेक्शन एंड हो चुकी है, और IMP उनसे कहता है कि तुम में से किसी ने एक काफी इंटरेस्टिंग चॉइस ली है। वो उनसे कहता है कि तुमने काफी रेस्ट कर लिया है, अब तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं नेक्स्ट सिनेरियो प्रिपेयर करता हूँ। ह्योनसुंग और डोगजा एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ ह्योनसुंग के एक हैंडशेक से ही डोगजा को रियलाइज होता है कि वो कितना स्ट्रांग है, और वो कहता है कि मुझे इसको अपने साथ लेना ही होगा। वो उन सबसे कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा, जैसा कि IMP ने बोला ये कोई मजाक नहीं है। आई एम श्योर तुमने नोटिस किया होगा ये दुनिया एक गेम की तरह बन गया है। यूनिक ट्रेड्स, स्किल मेन्यूज, क्या तुम सबको अभी भी समझ नहीं आ रहा। ह्योनसुंग डोगजा से पूछता है कि हमें फिर क्या करना चाहिए, और डोगजा को मैसेज आता है कि ह्योनसुंग अब इस पे थोड़ा सा रिलाई करने लगा है, और वो अब ह्योनसुंग को पहले से बेटर समझ सकता है। डोगजा उनसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस ट्रेन से बाहर जाना होगा, और ये सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं, और डोगजा से कहते हैं क्या तुम देख नहीं सकते कि बाहर से क्या हालत है। तभी वो आवाज सुनते हैं कि कोई सामने वाले कैरेज के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और डोगजा कहता है ये कोई और नहीं बल्कि नॉवेल का रियल प्रोटैगनिस्ट है। वो ह्योनसुंग से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, वो भी अभी। ह्योनसुंग कुछ बोलने ही वाला होता है कि डोगजा उससे कहता है अगर हम अभी यहाँ से नहीं निकले तो हम नेक्स्ट सिनेरियो स्टार्ट होने से पहले ही मरने वाले हैं। वो दरवाजा टूटने ही वाला होता है, और ह्योनसुंग डोगजा से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता वो आदमी जो दरवाजा तोड़ रहा है वो एक एनिमी ही है,
जिसके आंसर में डोगजा कहता है कि वो एक ऐसा आदमी है जिसने सरवाइव करने के लिए किसी का मर्डर किया है। क्या तुम अभी भी उससे मिलना चाहते हो? और ह्योनसोंग इसी के साथ चिल्लाता है कि सब लोग एग्जिट्स ढूंढो। सांगा एक एग्जिट डोर को चेक करके कहती है कि वो टूटा हुआ है और डोगजा जिस एग्जिट डोर को चेक करता है वो भी उन्हें टूटा हुआ ही मिलता है। डोगजा कहता है कि सिनेरियो बैरियर उठ चुका है और अब सिर्फ 8 में से 3 डोर्स बचे हैं जिन्हें हमने अभी तक चेक नहीं किया है। इसी के साथ वो देखते हैं कि वो कैरेज का डोर टूटने ही वाला है और वो सब डर जाते हैं। तुम्हें याद दिला दूं कि प्रोटैगनिस्ट अपने कैरेज में इकलौता सर्वाइवर है जिसने बाकी सबको मर्डर कर दिया है। अब डोगजा को एग्जिट मिलेगा या उसकी स्टोरी यहीं पे एंड हो जाएगी, वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तब तक के लिए स्क्रीन पे शो होने वाली वीडियो पे क्लिक करके ब्लैक क्रूड एंजॉय करो। एंड दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे कल्चर्ड, बाय बाय, सायोनारा।